कभी कभी हम इस बारे में सोचें, धैर्य रखकर निर्णायक रूप से विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें कि हम आखिर किन राहों की ओर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मानव जीवन पाकर भी मानव जीवन की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, मानव शरीर के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तनिक तनिक सी बात के लिए, रत्ती रत्ती सी बात के लिए, छोटे छोटे निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए हम सत्य को छोड़ दे रहे हैं, न्याय का परित्याग कर दे रहे हैं, धर्म को स्वीकार करने के बजाय धर्म से विमुख हो जा रहे हैं, ईमान को दांव पर लगाकर बेईमानी की ओर बढ़ जा रहे हैं। मानवता को भी छोड़ दे रहे हैं और शांति अहिंसा से बहुत दूर जाकर एक ऐसी नकारात्मक राह की ओर निरंतर अग्रसर हो जा रहे हैं जो हमें केवल और केवल पतन के गर्त की ओर ले जाकर पहुंचा देगी। कभी कभी यह सोचकर, विचार करके अचंभित हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। एक अचानक 2-3 दिन पहले का किस्सा याद आ गया मुझे। मेरे मोबाइल का रिचार्ज कूपन समाप्त हो गया था। मैं एक दुकान पर पहुंचा। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि 719 का मैंने रिचार्ज करवाया था, वह समाप्त हो गया है। आप 719 वाला ही रिचार्ज कर दीजिए। उस व्यक्ति ने मुझसे कंपनी का नाम पूछा। मैंने उसे उस कंपनी का नाम बता दिया। मुझसे वह बोला कि मैं चेक करके बताता हूँ कि कौन सा कूपन पड़ सकता है। इधर उधर कुछ चेक किया और बोला 719 वाला जो है डाटा 1.5 GB प्रतिदिन मिलेगा। तो मैंने पूछा कि इसमें तो 2 GB मिलता था। तो बोला अगर 2 GB प्रतिदिन का डाटा आपको चाहिए तो 840 का है। यह सुनकर मेरा दिमाग ठनका। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। कल ही किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि यह रिचार्ज कूपन चल रहा है। खैर, मेरे मस्तिष्क में उठापटक होने लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 719 वाला रिचार्ज यदि मैं कराता हूँ तो उसमें 2 GB नहीं मिलेंगे? तो बोला नहीं, 1.5 GB मिलेगा। मैं समझ गया कि ये व्यक्ति मुझे घुमा रहा है। मैंने उससे कहा ठीक है, फिर बाद में
देखूंगा मैं। फिर मैंने जिस शॉप पर पिछली बार रिचार्ज कूपन डलवाया था उसके यहाँ मैं अगले दिन पहुंचा। मैंने उससे पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि जो उस व्यक्ति ने बताया है ये ठीक नहीं है और 719 का ही रिचार्ज कूपन आ रहा है जिसमें 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलेगा। यह सुनकर मेरा संशय सच में बदल गया। सिद्ध हो गया कि उस व्यक्ति ने अपनी नीयत को दांव पर लगाकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश की और इसके पीछे उसका कुछ भी स्वार्थ हो, परंतु उसने मुझे दिग्भ्रमित करने की कोशिश तो की। अब सोचिए, इतनी छोटी छोटी बातों पर इसी प्रकार से यदि हम झूठ बोलते जाएं, छोटी छोटी बातों में अपने ईमान को दांव पर लगाते चले जाएं, अपने आप को ही झूठ में संलिप्त कर लें, तो इस जीवन का क्या महत्व रहा। यदि इस प्रकार से हम नकारात्मकताओं में उलझे हैं, पाप कर्मों में उलझे हैं, झूठ के सहारे को लेकर क्षण प्रतिक्षण जी रहे हैं, तब तो हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं तो और क्या कर रहे हैं। ओह, ये कितना दुखद है।